नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 2 जनवरी और 2 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन की। तो कल के जो क्वेश्चन थे, राजस्थान में बीकानेर में साल 2023 का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव कब आयोजित किया जाएगा। तो 14 और 15 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन बीकानेर में होगा। दूसरा क्वेश्चन था, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया था। तो इसके लिए 15 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक इबारत एक महफिल का विमोचन सीएम अशोक गहलोत ने किया था। तो मोहम्मद जमान आरिफ ने यह पुस्तक लिखी है। चौथा क्वेश्चन था, राजस्थान के किस जिले में स्थित पांडोली में 4 करोड़ रुपए की लागत से महाबलिदानी पन्नाधाय पैनोरमा बनाया जाएगा। तो चित्तौड़गढ़ में जो जन्म स्थान है पन्नाधाय का पांडोली, जहां पर ये पैनोरमा बनेगा। पांचवा क्वेश्चन था, वैश्विक संस्था विमेन इकोनॉमिक फोरम द्वारा लीडर ऑफ डेकेड सम्मान किसे दिया गया था। तो अशोक चांदना को यह पुरस्कार मिला था। छठा क्वेश्चन था, हाल ही में अजमेर में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है। तो आर्मी रुड़की उत्तराखंड ने इस प्रतियोगिता को जीता है और हॉकी की जो जयपुर की टीम है वो इसमें उप विजेता रही थी। सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान में किसकी अध्यक्षता में कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया गया था, जिसने 30 दिसंबर को अपनी अंतिम रिपोर्ट सीएम अशोक गहलोत के समक्ष प्रस्तुत की थी। तो खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। आठवां था, राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक राजस्थान के कहां पर इसका आयोजन है वो किया जाएगा। तो इस जम्बूरी को पाली जिले के रोहट में आयोजित किया जाएगा। नौवां क्वेश्चन था, राजस्थान में जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जी हाँ FSSAI का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखना, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनाया गया है जी कमलावर्धन राव को। 10वां क्वेश्चन था, भारत में BSF के जवानों के लिए मोबाइल ऐप प्रहरी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा तो BSF के मोबाइल ऐप प्रहरी का शुभारंभ किया गया था। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिला कलेक्टर को मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, उदयपुर जिला कलेक्टर को मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 29 दिसंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित किए गए 10वें अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह और सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह 2022 में अनेक आदिवासी प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पेट्रोलियम के क्षेत्र में करीब कितने करोड़ रुपए का नया निवेश किया जा चुका है। तो राजस्थान में पेट्रोलियम के क्षेत्र में तकरीबन 6200 करोड़ रुपए का नया निवेश है वो किया जा चुका है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है माइंस और पेट्रोलियम के डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के द्वारा बताया गया है कि राज्य में पेट्रोलियम के क्षेत्र में तकरीबन 6200 करोड़ रुपए का नया निवेश है वो किया जा चुका है। प्रदेश में 4 निवेशकों द्वारा तकरीबन 22,838 करोड़ रुपए के निवेश कार्य है वो जारी किए गए हैं। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के तहत ही पेट्रोलियम के क्षेत्र में KN वेदांता द्वारा 20,000 करोड़, ऑयल इंडिया द्वारा 663 करोड़, ONGC द्वारा 1050 करोड़ रुपए और फोकस एनर्जी द्वारा 1125 करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्ताव पर करार किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 5 से लेकर 8 जनवरी को 63वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस ISGCON 2023 का आयोजन है वो राजस्थान में कहाँ होने जा रहा है। तो इसका आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में हो रहा है 5 से लेकर 8 जनवरी को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पेट से जुड़ी बीमारियों के इलाज में आई जो नवीनतम तकनीक की जानकारी देने के लिए आगामी 5 से लेकर 8 जनवरी तक देश विदेश के नामी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जयपुर में जुटेंगे। जी हाँ, इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की ओर से सीतापुरा में स्थित JCC में 63वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस
ISGCON 2023 का आयोजन है वो होने जा रहा है। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के तकरीबन 3000 से अधिक एक्सपर्ट भाग ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन बतौर चीफ गेस्ट इसमें शिरकत करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नंदकिशोर पुरोहित को ज्योतिष विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ज्योतिष विभूषण सम्मान मिला है बीकानेर के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नंदकिशोर पुरोहित को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। ज्योतिषाचार्य है नंदकिशोर पुरोहित जो बीकानेर से संबंधित है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून के सभागार में आयोजित किए गए 5वें अमर ज्योतिष महाकुंभ में बीकानेर के विख्यात ज्योतिषाचार्य द फोरकास्ट हाउस के निदेशक डॉक्टर नंदकिशोर पुरोहित को ज्योतिष विभूषण सम्मान से नवाजा गया था। जी हाँ, डॉक्टर नंदकिशोर पुरोहित को सम्मान स्वरूप इसमें ज्योतिष विभूषण का सर्टिफिकेट, एक स्मृति चिन्ह और रुद्राक्ष की माला इनको दी गई थी। माला से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर नंदकिशोर पुरोहित को ज्योतिष विभूषण का ये जो पुरस्कार मिला है वो ज्योतिष वास्तु में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए और उत्कृष्ट लेखन के लिए दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कितने चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए 24,87,22,000 रुपये के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो इसमें राजस्थान के 6 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए बजट है वो स्वीकृत हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो प्रदेश में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के 6 चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए तकरीबन 24,87,22,000 रुपये के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति दी है। गहलोत के इस निर्णय से राज्य के जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और उदयपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए अलग अलग चिकित्सकीय उपकरण हैं वो इसमें खरीदे जा सकेंगे। इसे आमजन को अपने शहर में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में गठित 1000 करोड़ रुपए का जो पर्यटन विकास कोष है उसमें मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए कितना बजट स्वीकृत है? तो ध्यान रखना, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए 1000 करोड़ रुपए का जो पर्यटन विकास का कोष का बजट रखा गया था, जिसमें तकरीबन 400 करोड़ रुपए है वो इसके लिए स्वीकृत है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 1000 करोड़ रुपए का पर्यटन विकास का कोष का गठन है वो राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन के लिए किया गया था। इस पर्यटन विकास कोष में 600 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास का काम है वो चिन्हित करते हुए 539.24 करोड़ रुपए के कार्य है वो स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें 1000 करोड़ में मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए 400 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार करने हेतु ये बजट है वो स्वीकृत हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर द्वारा और किस संस्था के साथ मिलकर उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे एग्जाम में पूछा भी गया था, मार्क लगा लेना, दोबारा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो DRDO और IIT जोधपुर के साथ मिलकर ये उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र जो स्थापित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए थे। इसमें जो समझौता ज्ञापन के तहत IIT जोधपुर और DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र अब स्थापित किया जाएगा। ये 20 अक्टूबर को IIT जोधपुर के जो निदेशक है प्रोफेसर शांतनु चौधरी और DRDO के सचिव ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस उत्कृष्टता केंद्र में मुख्य रूप से जो रेगिस्तान युद्ध कौशल प्रौद्योगिकी, भविष्योन्मुखी आवागमन प्रणाली और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सूचना और युद्ध से जुड़ी प्रौद्योगिकी जैसे कई लक्षित अनुसंधान इसमें किए जा सकेंगे। राजस्थान सरकार ने आदेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद, जी हां CMRETAC का जो कार्यकाल है वो कब तक के लिए बढ़ाया है? तो ये कार्यकाल दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद, जी हां CMRETAC का जो कार्यकाल है वो दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ाया था। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का जो गठन है वो मार्च 2020 में किया गया था और इस परिषद का जो कार्यकाल है वो मार्च 2022 तक निर्धारित था। तो इस कार्यकाल को दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ाया है। इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष अरविंद मायाराम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो इसके लिए 24.54 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान स्वीकृत हुए थे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो प्रदेश की आधारभूत संरचना के विकास हेतु सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के अलग अलग जो मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 24.54 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत इसमें जो राशि का प्रावधान है वो इसमें किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में सीएमआई के द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में सर्वाधिक बेरोजगारी दर के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है वो हरियाणा में है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हरियाणा के बाद किसका नंबर है आप सभी को पता है, राजस्थान में। हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पर सर्वाधिक बेरोजगारी दर है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 में बेरोजगारी दर के मामले में हरियाणा 37.4%, जी हाँ, सर्वाधिक बेरोजगारी दर है वो हरियाणा में ही है। इसके बाद राजस्थान जहां पर 28.5%, फिर दिल्ली है 20.8% के साथ। इसके अलावा सबसे कम बेरोजगारी दर वाले जो राज्य है जिसमें ओडिशा 0.9%, गुजरात 2.3% और उसके बाद कर्नाटक है 2.5%। दिसंबर 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? तो आपको ये भी ध्यान रखना है 8.3%। ये आंकड़े नवीनतम है, पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है रीट समेत कई एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कोयला उत्पादन कितना होने का अनुमान है? तो वर्ष 2023-24 के दौरान जो कोयला उत्पादन है वो तकरीबन 99.71 करोड़ टन होने का अनुमान है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 99.71 करोड़ टन कोयला उत्पादन होने का अनुमान है, जिसमें सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की हिस्सेदारी तकरीबन 76 करोड़ टन है वो रह सकती है। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में 111.16 करोड़ टन कोयले का उत्पादन होने का अनुमान है, जबकि 2025-26 में 128.83 करोड़ टन कोयला उत्पादन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज के। तो आज का हमारा क्विज है, राजस्थान से हाल ही में, ध्यान रखना, हाल ही में किसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान से किसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।